नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे क्लास 5 चैप्टर अप यू गो, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। डिनर के बाद हमें एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिसका नाम था बछेंद्री पाल। उन्हें अभी अभी माउंट एवरेस्ट की टीम जो चढ़ाई के लिए टीम जा रही है उसके अंदर सिलेक्ट किया गया है। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। ये बहुत खुशनुमा शाम थी, हम सब लोग गाना गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारह मासा काफल पको चेता मेरी छैला। जो ये पहाड़ी सॉन्ग है, इस पे बछेंद्री पाल ने भी गाना गाने में और डांस करने में हमें ज्वाइन किया। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history। उस समय हमें कोई आइडिया नहीं था कि बछेंद्री जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाएगी कि जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे और हिस्ट्री लिख देगी। कैंप इन द स्नो। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। अभी हम 2134 मीटर्स की ऊंचाई पर खड़े थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर। हमें यहीं पर अपनी रात गुजारनी थी। एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट। सब लोग जो है अपना टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड। हमने जो है डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज की टेंट बनाने में और ग्राउंड पर बिछाने के लिए। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। डबल शीट इसलिए यूज की क्योंकि उनके बीच की जो लेयर में जो हवा रह जाती है वो हमें गर्म रखने में मदद करती। वी पुट इन द पैग्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट। हमने पैग्स को जमीन में गाड़ा और अपने टेंट को वापस गाड़ना शुरू किया। As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side। जैसे ही हम एक साइड से टेंट को लगाते हवा आ जाती और दूसरी साइड से टेंट उखड़ जाता। After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up। बहुत खींचातानी करने के बाद, बहुत देर एफर्ट करने के बाद हम अपना टेंट लगा पाए। Then we dug a drain around the tent। उसके बाद हमने जो टेंट के चारों तरफ है एक गड्ढा सा बना दिया था। We were feeling very hungry। हमें अब बहुत भूख लग गई थी। We collected some firewood and stones to make a चूल्हा and cooked some food। हमने वहाँ से कुछ लकड़ियाँ और पत्थर इकट्ठे किए और अपना एक चूल्हा बनाया और उस पर कुछ खाना बनाया। After the meal we collected all the waste in a bag to clean the campsite। उसके बाद खाना बनाने के बाद हमने जो वेस्ट था वो सारा एक बैग के अंदर डाल लिया ताकि कैंप साइट जो है वो साफ हो जाए। Soon we got into our sleeping bag। जल्दी ही हम अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए। I was not sure if it would be able to sleep in it। मैं श्योर नहीं थी कि मुझे उसके अंदर नींद आएगी भी या नहीं। Would it be comfortable? क्या वो कंफर्टेबल रहेगा? Would I not feel cold? क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm। लेकिन जो बैग्स थे वो सॉफ्ट फेदर से भरे हुए थे जिनकी हेल्प से हम गर्म हुए। वी वर ऑल वेरी टायर्ड। हम बहुत थके हुए थे। सो वेरी सून वी फेल अस्लीप। इसलिए हम जल्दी ही सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। जब नेक्स्ट सुबह हम उठे तो हमने पाया कि स्नोइंग हो रही है, बर्फ गिर रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग। धीरे धीरे जेंटली बहुत ही बारिश जो स्नो थी वो गिर रही थी। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। वो बहुत सुंदर लग रही थी। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट। सब कुछ बिल्कुल वाइट हो गया था। पौधे, पेड़, घास, माउंटेन, सबके ऊपर स्नो जम गई थी। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर। आज हमें और ऊंचाई पर जाना था 27 मीटर की। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। हम बहुत ध्यान से स्नो के ऊपर चल रहे थे अपनी स्टिक्स की हेल्प से। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हम फिसल रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। दोपहर तक हम जो है स्नो से
ढके हुए माउंटेन्स तक पहुंच गए। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। हम एक दूसरे पर स्नोबॉल्स फेंक रहे थे और एक बड़ा सा स्नोमैन भी हमने बनाया। लास्ट डे एट कैंप, वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। हम सब कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। सभी ग्रुप्स को एक एक प्रोग्राम प्रेजेंट करना था। वी वर इंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। हम सब बहुत मज़ा कर रहे थे, जोक सुना रहे थे, एक दूसरे को हंस रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। जल्दी ही आधी रात हो गई और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मुझे बुलाया। आई थॉट, ओ नो, व्हाट आई हैव डन दिस टाइम। मैं सोच रही थी कि अरे नहीं, अब की बार मैंने क्या कर दिया। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल। लेकिन जब सर ने मेरा अनाउंस किया नाम बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, तब मैं बिल्कुल हैरान रह गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू छलक उठे। डिस्कस, व्हाई डू यू थिंक अ ट्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट। आप क्या सोचते हो वो जो टेंट था उसके चारों तरफ गड्ढा क्यों बनाया गया था? ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, स्नेक्स हैं, वो टेंट के अंदर ना घुसें। बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस? व्हाई? पहाड़ों पर चढ़ने के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एडवेंचरस कहलाती हैं और क्यों? तो इसके अलावा एक स्कूबा डाइविंग होती है, एक रिवर राफ्टिंग होती है। ये सब भी एडवेंचरस होती हैं क्योंकि इनमें भी हमें कुछ नया करने को मिलता है, कुछ दिक्कतों का सामना करने को मिलता है। इमेजिन एंड राइट, यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर। अगर आप सोचो कि आप एक माउंटेन पर हो तो आपको वहाँ कैसा फील होगा, आप वहाँ से क्या देख पाएंगे और वहाँ पर आपको क्या करने का मन करेगा। तो ये सारी थॉट्स आपको यहाँ पर बतानी है। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. एक 12 साल की लड़की जो है माउंटेन्स में रहती थी, वो एक स्कूल पिकनिक के लिए निकली। She climbed a mountain peak of 4,000 मीटर with his friends. वो पहाड़ की चोटी पर 4,000 मीटर की ऊंचाई पर अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई। The girls had done this for fun and adventure. लड़कियों ने जो कुछ भी किया सब अपने फन और एडवेंचर के लिए किया। Soon it was dark and they could not come down. जल्दी ही अंधेरा हो गया और वो लोग नीचे नहीं उतर पाए। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी, वहाँ पर बहुत ठंड भी थी और उन्हें डर लग रहा था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, उनके पास कोई खाना भी नहीं था और रात भी बहुत लंबी थी। दिस हैपेंड टू बछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल, ये सब बछेंद्री पाल के साथ हुआ जब वो छोटी थी। बछेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। बछेंद्री जो है गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नकुरी विलेज से थी। When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन कर लिया जो कि उत्तरकाशी में था। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उसके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, बछेंद्री ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वीमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज, उसने जो है ये माउंटेनियरिंग कोर्सेज के अंदर जितनी भी विमेन आती थी उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। इन 1984 बछेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। 1984 में बछेंद्री को जो टीम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी उस टीम में उनको सिलेक्ट कर लिया गया। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 women इन दैट 18 member टीम, जो 18 मेंबर्स की टीम थी उसमें 7 women थी। ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच्ड अ हाइट ऑफ 7,300 मीटर्स। 15 मई की रात की बात है, वो लोग जो हैं 7,300 की मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप, उन्होंने टेंट लगाया और सोने चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हियर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग, आधी रात के आसपास उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनी और एक धमाका सा हुआ। बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट दैम, और जैसे ही वो पूरी तरह उठ पाते उनका जो टेंट है वो उड़ गया और एक
चीज़, बहुत बड़ी सी चीज़ से उन्हें चोट लगी। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म, वो एक बहुत ही भयानक बर्फ का तूफान था। बछेंद्री वॉज ऑलमोस्ट ब्यूरिड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। बछेंद्री जो है ऑलमोस्ट बर्फ के नीचे दब गई थी और उसके सिर पर भी चोट लगी थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, बहुत सारे टीम मेंबर्स भी घायल हो गए थे। द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन ब्यूरिड अंडर द स्नो। जो दूसरे लोग जो बर्फ में नहीं दबे थे वो अपनी एक्सेस से और स्नो पिक्स से बर्फ को खोद रहे थे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। The rest of the team member returned to base camp, but Bachendri went ahead, climbing slowly but steadily towards the peak. जो बाकी के टीम मेंबर्स थे वो बेस कैंप की तरफ लौट गए, लेकिन बछेंद्री जो है वो आगे की तरफ बढ़ी, धीरे धीरे लेकिन माउंटेन की तरफ। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. 1:07 हुए थे दोपहर के 23 मई को, जब बछेंद्री पाल जो है वो 8900 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, उसके साथ एक टीम मेंबर और भी थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people ऑन स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम टाइम। जो पहाड़ की चोटी है उस पर 2 लोग एक साथ खड़े होने की उस पर जगह नहीं थी। One slip and they would fall straight down thousands of feet below. अगर हल्का सा भी पैर फिसल जाता वो लोग हजारों फीट की नीचे गहराई में गिर जाते। बछेंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच देयर एक्स फर्मली इन द आइस। बछेंद्री और उसकी टीम मेट ने जो अपनी एक्स थी, उनकी जो कुल्हाड़ी थी, उसको फर्मली मतलब टाइटली जो है आइस के अंदर गाड़ दिया था और वहाँ रुके हुए थे। यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड देमसेल्फ टू इट विद अ रोप, और उसके बाद उसमें हुक लगाकर एक रस्सी उन्होंने अपने बांधी हुई थी। ओनली देन 2 of them could stand there, इसी तरीके से वो दोनों वहाँ पर खड़े रह सके। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट, वो बिल्कुल ठंड से काँप रही थी, लेकिन जो उसकी अचीवमेंट थी उसकी गर्मी उसमें थी। शी बोड हर हेड, पेज द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स, उसने अपना सिर झुकाया, नेशनल फ्लैग जो हमारी कंट्री का है उसको वहाँ पर गाड़ दिया और फोटोग्राफ्स ली। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वहाँ पर उसने 43 मिनट्स बिताए जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th woman इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल जो है वो पहली भारतीय महिला और 5वीं वर्ल्ड में ऐसी महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच पाई। ये देखिए फोटो भी है। थिंक व्हाई डिड बछेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, सोचिए कि बछेंद्री पाल ने वहां पर चोटी पर इंडियन फ्लैग क्यों लगाया। अपने देश को सम्मानित करने के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए उसने वहां पर चोटी पर इंडियन फ्लैग को लगाया था। When have you seen our national flag being hoisted? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पर फहराते हुए देखा है आपने? तो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर हम देखते हैं कि हमारे भारत का झंडा जो है वो फहराया जाता है। Have you seen the flag of any other country? Where? क्या आपने किसी और भी देश का झंडा देखा है और कहाँ पर? जरूर देखा होगा। Make groups of 6 to 8 children design a flag for your own group. Explain why you choose that design. अब आपको ग्रुप बनाना है 6 to 8 चिल्ड्रन का और अपने लिए एक फ्लैग जो है वो डिजाइन करना है, उसे बताना है कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। चलिए, ये हो गया चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।